क्या भारत को रशिया का SU-57 परचेज करना चाहिए या फिर अमेरिका का 5th जनरेशन F-35 परचेज करना चाहिए? अगर भारत इन दोनों ही फाइटर जेट को अगर परचेज नहीं करता है और जो पैसा बचता है उससे भारत क्या परचेज कर सकता है, हम आपको एक ऐसा एग्ज़ाम्पल देने वाले हैं जिसको जानकर आप शॉक में पड़ जाएँगे और फिर जो है अपनी ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। इस वीडियो को दोस्तों आप लास्ट तक ज़रूर देखना और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस एग्जीबिशन में से एक एरो इंडिया 2025 बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है और इस साल इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि अमेरिकन 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 और रशियन 5th जनरेशन फाइटर जेट SU-57 दोनों एक साथ पहली बार किसी भी डिफेंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों कि भारत की इकोनॉमी लगातार बढ़ती जा रही है और भारत वर्ल्ड की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। और आप सभी जानते हैं कि भारत का जो डिफेंस सेक्टर है वो अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है और भारत को एक 5th जनरेशन फाइटर जेट की ज़रूरत है। और रशिया और अमेरिका ये दोनों जानते हैं कि आने वाले कुछ सालों के अंदर भारत को अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट के लिए बहुत सारे वेपन सिस्टम्स परचेज करने पड़ेंगे। और यही एक रीज़न है कि रशिया और अमेरिका दोनों ने अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट एरो इंडिया 2025 में भेजा है। अब F-35 की जो सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों, विदाउट डाउट ये दुनिया का सबसे बढ़िया 5th जनरेशन फाइटर जेट है और ये स्टील्थ के मामले में और इसके पास में जो बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइलें हैं, इसके अंदर ये दुनिया का सबसे बढ़िया फाइटर जेट माना जाता है। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, इसकी पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट $35,000 पड़ती है। अगर भारत इस अमेरिकन F-35 को परचेज करता है तो ये मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और साथ में दोस्तों, जब तक भारत इन फाइटर जेट्स को परचेज करेगा, इसके ऊपर भारत की मिसाइलें और दूसरे वेपन सिस्टम्स कभी भी इंटीग्रेट नहीं होंगे। इसलिए भारत को जब भी कभी इसके ऊपर नए वेपन्स लगाने पड़ेंगे या कोई नई मिसाइल अगर लगानी है, तो वो भारत को अमेरिका से ही परचेज करनी पड़ेगी और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है। दोस्तों, दुनिया की 3 ही ऐसी कंट्री है जिनके पास में 5th जनरेशन फाइटर जेट अवेलेबल है। एक अमेरिका है, दूसरा चाइना और तीसरा रशिया। देखिए, चाइना से हम 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं परचेज कर सकते हैं, इसलिए भारत के लिए अमेरिका के बाद में रशिया ही एक ऐसा ऑप्शन बचता है। ये फाइटर जेट दोस्तों अमेरिकन F-35 के मुकाबले में चीप है और इसकी जो पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट है वो भी चीपर है। और ये स्टील्थ के मामले में F-35 जितना स्टील्थ नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक लेवल तक की स्टील्थ कैपेबिलिटीज़ भी अवेलेबल है। इसके अंदर दुनिया की अगेन बेहतरीन बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें हैं और साथ में इसके पास में एयर टू ग्राउंड हाइपरसोनिक इंजन मिसाइलें भी इसके अंदर इंटीग्रेटेड है। ये भारत के ऊपर कोई भी स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लगाएगा, इसलिए भारत अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को चला सकता है। रशिया इस फाइटर जेट को भारत के अंदर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत बनाना चाहता है, तो इसलिए जो जॉब्स क्रिएट होगी भारत के अंदर वो भी एक बहुत बड़ा इसके अंदर एडवांटेज है। और दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है जो कि न केवल अमेरिका देता है और न ही फ्रांस देता है, वो है दोस्तों रस इंडियन वेपन सिस्टम्स। हाँ दोस्तों, रशिया जो है अपने जो फाइटर जेट्स है उसके ऊपर इंडियन जो मिसाइलें हैं, चाहे वो अस्त्रा 1, 2, 3 मिसाइलें हो या फिर दूसरे वेपन्स सिस्टम्स हो या जो फ्यूचर में जो वेपन सिस्टम्स जो आने वाले हैं, उन सबको अपने इस फाइटर जेट में इंटीग्रेट करने के लिए अलाउ करता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। तो इसलिए कॉस्ट के मामले में और विद द 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी, ये भारत के लिए एक बहुत ही बढ़िया डील हो सकती है। अब यहाँ पर फिर क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि फिर भारत डायरेक्टली SU-57 क्यों नहीं परचेज कर लेता है, और उसका रीज़न है दोस्तों कि भारत ने ये देखा है कि जो रशियन फाइटर जेट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि भारत ने SU-30 MK के मामले में भी देखा है। लगभग 50% जो फाइटर जेट होते हैं एट एनी गिवन टाइम मेंटेनेंस के अंदर या रिपेयर के अंदर पड़े हुए होते हैं, और वहीं जो अमेरिकन जो जेट्स होते हैं उनकी मेंटेनेंस जो है, या ये कह सकते हैं कि उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए अमेरिकन फाइटर जेट में ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और दूसरा, अमेरिका की जो बियॉन्ड विजुअल एयर टू एयर मिसाइल है वो दुनिया की सबसे बढ़िया मिसाइल मानी जाती है।
इसलिए हमें लगता है कि भारत अगर बड़ी संख्या में नहीं तो लगभग 4 स्क्वाड्रन लगभग 72 F-35 परचेज कर सकता है और उसके बाद में भारत जो है लगभग 6 से 8 स्क्वाड्रन जो है वो Su-57 की मेक इन इंडिया के तहत परचेज कर सकता है। भारत की एक स्क्वाड्रन के अंदर दोस्तों 18 फाइटर जेट होते हैं। अगर भारत 4 स्क्वाड्रन F-35 की और 8 Su-57E की अगर परचेज करता है तो टोटल 216 फाइटर जेट होंगे और ये टोटल भारत को मिलेंगे दोस्तों कम से कम आने वाले 8 से 10 सालों के अंदर। भारत ने जब 2015-16 के अंदर 36 रफाल जेट की डील करी थी तो भारत ने उसके लिए लगभग $8 बिलियन परचेज किए थे और अगर हम ये मान लेते हैं फिलहाल कि लगभग उतनी ही कॉस्ट होगी F-35 और Su-57 की, तो भारत अगर 216 फाइटर जेट परचेज करता है तो अप्रोक्सीमेटली दोस्तों भारत को कम से कम $50 बिलियन स्पेंड करने पड़ेंगे अगले 10 सालों के अंदर। और अगर हम इसको हर साल के हिसाब से देखते तो दोस्तों भारत को लगभग $5 बिलियन इन फाइटर जेट के लिए स्पेंड करने पड़ेंगे, जो कि मुझे लगता है कि भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी के लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि इन 10 सालों के अंदर अगर हम आज डिसीजन लेते हैं तो भारत के पास में 2035 तक लगभग 216 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट होंगे और वहीं चाइना के पास में 1000 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट होंगे। तो हमें लगता है कि ये $5 बिलियन भारत के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, जब भारत वर्ल्ड की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में माने जाने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर भारत ये $50 बिलियन अगर फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट पे परचेज नहीं करता है और अगर हम ये मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि भारत ये $50 बिलियन अगर इसको ब्रह्मोस मिसाइल परचेज करने के ऊपर अगर स्पेंड करता है तो भारत कितनी ब्रह्मोस मिसाइल को परचेज कर सकता है, हम आपको एक नंबर देने वाले हैं और फिर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या भारत को इन सारे पैसों से ब्रह्मोस मिसाइल को परचेज करना चाहिए या इनमें से किसी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को परचेज करना चाहिए। अगर भारत इन 50 बिलियन से अगर अमेरिकन और रशियन फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को परचेज नहीं करते हैं और ब्रह्मोस मिसाइल जो कि एक सुपरसोनिक मिसाइल है अगर उसको परचेज करते हैं तो भारत 10,000 के आसपास ब्रह्मोस मिसाइल को परचेज कर सकता है। अब आप बताइए कि भारत को क्या करना चाहिए, अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अब आप बताइए दोस्तों कि आप इस पूरे वीडियो के बारे में क्या समझते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।